ये लेंस दिखने में तो कांच के टुकड़े जैसा लगता है, लेकिन जब हम उससे कागज के किसी हिस्से पे फोकस करते हैं तो वो कागज का टुकड़ा जलने लगता है। वैसे ही अगर आप अपने गोल्स पे फोकस रहते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स जलकर खाक हो जाती है। आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है। आने वाली टफ इकोनॉमी में अगर आपको आगे बढ़ना है या सक्सेसफुल होना है तो आपको इन दो टाइप में से एक टाइप का इंसान बनना ही होगा। उसमें से फर्स्ट टाइप है हाई टेक स्किल वर्कर। इस फास्ट सी चेंज होती दुनिया में टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, इतनी जल्दी कि लोग टेक्नोलॉजी को कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुछ साल पहले जो लोग किसी एक टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे थे इतने सालों से, लेकिन आज वो टेक्नोलॉजी किसी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होती जा रही है। मतलब फ्यूचर में उन टेक्नोलॉजी के मास्टर्स की या फिर उनका यूज कर पाने वाले लोगों की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट टाइप है सुपरस्टार। मतलब ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में हद से ज्यादा माहिर है, इतने ज्यादा माहिर कि अपनी फील्ड को लेकर वर्ल्ड लेवल तक कम्पीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में एक डिजाइनर दूसरे डिजाइनर के साथ कम्पीट करता था अपनी सिटी में या अपने गाँव में, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन आज इंटरनेट इतना एक्सपांड हो चुका है कि अगर लोगों को उनका काम पसंद नहीं आता तो लोग किसी और सिटी के या इवन दूसरी कंट्री के लोग को भी हायर कर सकते हैं। मतलब आने वाले टाइम में आपका सुपरस्टार होना जरूरी है ताकि लोग आपके पास ही आए। तो फोकस बढ़ाने की सबसे पहली टेक्निक है स्टार्ट विद स्मॉल। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है तो नॉर्मल और आसान चीजों से स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए ये वीडियो खत्म होने तक आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो, फिर वो चीज कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ये वीडियो को एंड तक देखना बिना डिस्ट्रैक्शन के, ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज हो सकती है फोकस बढ़ाने की। इसके बाद आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हो कि मैं अपना पूरा फोकस एक काम पे लगाऊंगा सिर्फ 5 मिनट के लिए, और इस एक्सरसाइज को ज्यादातर कामों के लिए यूज करें। अगर आप छोटे मोटे काम के लिए भी ये एक्सरसाइज करना सीख गए तो आप बड़े कामों पे भी आराम से फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फर्स्ट मोमेंटम देन प्रोडक्टिविटी। इंटरनेट पे हमने बहुत सी वीडियोस देखी होगी या बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए, लेकिन ये कंसेप्ट कहता है कि हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में तब सोचना चाहिए जब हम मोमेंटम अचीव कर चुके हो। इसे समझने के लिए हमारे पास दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में हम पूरा दिन बैठे हुए हैं और टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, इंस्टा पे मीम्स देखे जा रहे हैं और चैटिंग करने में पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। और दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे हम पूरा दिन काम करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें रियलाइज होता है कि बहुत ही कम काम खत्म हुआ। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम सिचुएशन 1 में हैं जहाँ पे हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तो हमें मोमेंटम अचीव करना होगा। अगर हम सिचुएशन 2 में हैं जहाँ पे हमसे बहुत ही कम काम हो रहा है तो हमें एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे हम मोमेंटम बढ़ाने की टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिस टेक्निक का नाम है काइजन टेक्निक। तो ये टेक्निक कहती है कि अगर हमें कोई काम खत्म करना है लेकिन हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तो अपने काम को इतने टुकड़ों में डिवाइड कर दो कि आपको शर्म आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तो आप खुद को बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ स्टडी टेबल तक जाऊंगा और वहाँ पे चेयर पे बैठ जाऊंगा। ये काम अचीव हो जाए तो उसके बाद आप खुद को कह सकते हो कि मैं सिर्फ बुक निकाल के स्टडी टेबल पे रख देता हूँ। देन आप नेक्स्ट स्टेप में खुद को कह सकते हो कि मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ लेता हूँ या फिर एक टॉपिक पढ़ लेता हूँ, एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेकिन कई लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे तो हो चुकी पढ़ाई और बन चुके हम टॉपर। लेकिन आप सोचिए, इससे पहले आप सिर्फ बैठे हुए थे और टाइम वेस्ट करे जा रहे थे, लेकिन इस टेक्निक का यूज करने के बाद आप एक्शन मोड में आ चुके हैं। अगर हम सोचते कि आज मैं पूरी बुक ही खत्म कर दूंगा तो हम कभी भी एक्शन मोड में नहीं आ पाते। तो फोकस बढ़ाने की नेक्स्ट टेक्निक है मेडिटेशन। बेसिकली मेडिटेशन में आप अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लेके जाते हो, जो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है अपना फोकस किसी एक चीज पे टिकाए रखने के लिए। आप मेडिटेशन की हैबिट इंप्लीमेंट करके अपना फोकस लेवल बढ़ा सकते हो। हैबिट इसीलिए बिकॉज एक दिन मेडिटेशन करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको मेडिटेशन की हैबिट डालनी ही होगी, बिकॉज उससे आपको फोकस के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट होंगे जो आपको मेडिटेशन करने के बाद ही पता चलेंगे। मेडिटेशन आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा, जो कंट्रोल करेगा आपके इमोशंस को। इमोशंस कंट्रोल में है तो बॉडी कंट्रोल में रहेगी, और बॉडी कंट्रोल में रहेगी तो माइंड कंट्रोल में रहेगा, और माइंड कंट्रोल में है तो फोकस भी अच्छे से कर पाओगे। अपने ऊपर आपका जितना कंट्रोल रहेगा उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके लाइफ में सक्सेस अचीव करने के। नेक्स्ट स्टेप है विल पावर। वॉल्टर मिशेल एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4-5 साल के बच्चों को एक अकेले रूम में बंद कर दिया और उनके सामने एक मार्शमेलो रख दी और उनसे कहा गया कि अगर तुम्हें ये चॉकलेट खानी है तो खा सकते हो, लेकिन अगर तुम 15 मिनट रुक सकते हो
तो मैं तुम्हें एक और मार्शमेलो दूंगा। ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद उनको रूम में अकेला छोड़ दिया गया। 4-5 साल के बच्चे के लिए अपनी फेवरेट चॉकलेट के लिए कंट्रोल करना, वो भी 15 मिनट, बहुत ही मुश्किल है और रिजल्ट भी वैसे ही है। हर 3 में से 2 बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने 15 मिनट से पहले ही चॉकलेट खा ली। मतलब हर 3 में से 1 बच्चे की विल पावर स्ट्रांग थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट नहीं था। एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट तो 15-16 साल बाद देखा गया। जो बच्चे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे और जिन्होंने चॉकलेट खा ली थी, उनकी लाइफ बहुत खराब चल रही थी, और जो बच्चे कंट्रोल कर पाए थे, जिनकी विल पावर स्ट्रांग थी, उनकी लाइफ हैप्पी और सक्सेसफुल थी। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि विल पावर हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि विल पावर का फोकस से क्या लेना देना। फोकस के लिए विल पावर बहुत ही जरूरी है, बिकॉज विल पावर ही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा के अपने काम पे फोकस करने के लिए हेल्प करेगी। तो ये थी सारी टेक्निक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस टेक्निक्स का फायदा